बताइए फिर ये पुनर्जन्म होता क्यों है? पुनर्जन्म के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताता हूँ। जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो नमस्कार दोस्तों, आज हम वेल्डन ज्योतिष के माध्यम से जन्म मृत्यु के बारे में जानेंगे। क्योंकि जन्म मृत्यु क्या है, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है और यही जिज्ञासा बनी रहती है। तो आज हम शर्मा जी, आचार्य SS शर्मा जी के साथ में जुड़ेंगे और अपने कुछ प्रश्नों को लेकर के उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि पुनर्जन्म किसको कहते हैं? अरे ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, लाखों लोगों का भला कर दिया आपने इस प्रश्न को पूछ करके। देखिए, जब जीव एक शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए फिर ये पुनर्जन्म होता क्यों है? पुनर्जन्म के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताता हूँ। जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म आवश्यक है। अच्छा, तो चलिए जी ये बताइए कि जो जन्म पुनर्जन्म जो होता है उसका आपने मुझे बताया, लेकिन ये बार बार ही क्यों होता है? क्या हमें अच्छे और बुरे जो हमारे जो कर्म फल हैं, क्या वो हमें एक ही बार में नहीं मिल सकते हैं कि एक ही जन्म में वो सभी निबट जाएं? नहीं, जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। आप इतना समझ लें। ओके, तो पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है, और जीवन और मृत्यु को समझने के लिए सबसे पहले शरीर को समझना आवश्यक है। तो आपने जैसे ये बात की है कि जन्म मृत्यु के लिए उसको समझना आवश्यक है, तो शरीर को हम कैसे समझ सकते हैं? तो शरीर के बारे में जरा आप कुछ समझाएंगे? देखिए, हमारे शरीर का जो निर्माण है वो प्रकृति से हुआ है, और जिसमें मूल प्रकृति में 3 गुण प्रधान हैं। सत्व हो गया, रजस हो गया, तमस हो गया। ये प्रथम बुद्धि जो है, प्रथम बुद्धि तत्व जो है, उसका निर्माण जो है मूल प्रकृति से हुआ है। जैसे बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, यानी सबसे पहले समझो मूल प्रकृति में 3 तत्व आ गए, उससे प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ उन 3 तत्वों के आधार पे। और फिर बुद्धि से अहंकार, यानी बुद्धि का जो आभामंडल होता है। फिर अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां जो हमारी हैं, चक्षु हो गई, जिह्वा हो गई, नासिका हो गई, त्वचा हो गई, कान हो गए, मन हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। ठीक है जी। और शरीर की रचना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये पंडित जी ये बताइए, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है क्या? जरा संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे? देखिए, सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन और ज्ञान इंद्रियां ये आती हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आत्मा को सृष्टि के आरंभ में मिलता है। वही एक सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ पूरे एक सृष्टि काल में, जैसे ये कलयुग है 4,32,000, ठीक है जी, 4,32,000, 32 लाख वर्ष तक चलता है। और यदि बीच में किसी जन्म में कहीं आत्मा का मोक्ष हो जाए तो ये सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में उसी समय वहीं लीन हो जाता है। और स्थूल शरीर? स्थूल शरीर के लिए आप समझो 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी। ये जो बाहर आप देखते हो ना, हाथ पैर, ये सारी चीज़ें जो 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ये ही बाहरी शरीर होता है। ये जन्म क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे? जीवात्मा का अपने कर्णों यानी सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। और फिर मृत्यु क्या होती है? जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की ही होती है, ध्यान रखना, सूक्ष्म शरीर की नहीं। ये तो गीता में भी बताया गया है। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर भी बदलती है। मृत्यु होती ही क्यों है? हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है, पावर घट जाती है।
हल्की पड़ जाती है, उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है। ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। अगर ये मृत्यु ही नहीं होती तो क्या होता? तो बहुत अव्यवस्था हो जाती। पृथ्वी की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती कि ये लगा लो कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं होती। क्या मृत्यु होना बुरी बात है या अच्छी बात है? नहीं, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी ही नहीं है। वे अज्ञानी हैं। वे समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं है। वे अंधकार में पड़े रहते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें डर रहता है। तो आचार्य जी ये बताइए कि जिस टाइम मृत्यु होती है, अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो मृत्यु के समय कैसा लगता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जब आप बिस्तर पर लेटकर नींद ले रहे होते हो, नींद में जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने पर लगता है। उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगती है, आप ज्ञान शून्य होने लगते हो, जिससे कि आपको कोई पीड़ा न हो। तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है और एक तरह की सुषुप्त अवस्था में जाने लगता है। तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, धन्यवाद।